ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई सुनने वाले, जितने भी मोहब्बत के पैगाम देने वाले दुनिया में हमारे अरला टीवी से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौहर शाही मरहबा। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में हमारी सनातन संस्कृति है कि कोई भी अनुष्ठान भगवान गणेश की वंदना से शुरू की जाती है। अतः आपकी सेवा में भगवान गणेश की वंदना की चंद पंक्तियां पेश है आपकी सेवा में। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। भगवान गणेश की वंदना के बाद से भगवान कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए भगवान कृष्ण की वंदना प्रस्तुत है। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारे, हे नाथ
सलाम और इसके बाद से आपको सुनना है। दोस्तों, हमारा जो है आध्यात्मिक ज्ञान का जो संदेश है पूरी दुनिया के लिए, हर कौम के लिए, हर जात हर धर्म के लिए भगवान काल की अवतारा वो हरशाही जी महाराज पूरी दुनिया में प्रेम मोहब्बत का संदेश जो दे रहे हैं। हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से, हमारा जो प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में ये बहुत व्यापक तौर से फैला हुआ है और हर कौम में, हर जात, हर पंथ पंथावरी में जो ये असल स्पिरिचुअल जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हमारे सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की मुखार बिंदु से अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया को अता की जा रही है। दोस्तों, हमारा मिशन है मोहब्बत, प्यार। हर इंसान आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से रहे, अपने अपने खुदाओं का नाम लेके, अपने अपने खुदाओं के नाम को, अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान के, अपने अपने अल्लाह के नाम को अपने दिल में समाहित करने का संदेश हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से दिया जाता है। हमारा जो अल्लाह टीवी का प्लेटफॉर्म है, ये जो है इस अल्लाह टीवी का जो संदेश है, इस संदेशों के ये जो है पर आधारित हमारा एक चंद पंक्तियों में मैं अपनी कविताओं के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे अल्लाह टीवी का जो दुनिया में आज इंसानियत के बीच जो रोल है वो मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, जरा गौर फरमाएंगे। ये अल्लाह टीवी गुरु का ज्ञान है, अल्लाह टीवी प्यार का पैगाम है, अल्लाह टीवी गुरु का ज्ञान है, अल्लाह टीवी प्यार का पैगाम है, अल्लाह टीवी नफरतों का शमशान है, अल्लाह टीवी। यहाँ अल्लाह टीवी इस प्लेटफॉर्म पर दुनिया में जितनी मोहब्बत के दुश्मन है, जो नफरत है, इस नफरत के लिए शमशान की तरह है। मोहब्बत दिल में आती है, गर्दिशों को मिटाती है, इश्क की पाठ पढ़ाती है, धर्म के ठेकेदारों को सबक सिखाती है। इंसानियत की जान है अल्लाह टीवी, गुरु का ज्ञान है अल्लाह टीवी। पंडा, पादरी, मौलवी साहब पर सच पूछो तो एहसान है अल्लाह टीवी। दीन धर्म से ऊपर उठकर इश्क का पैगाम है अल्लाह टीवी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की प्रेम धर्म है अल्लाह टीवी। जाति पात का भेद मिटाए, श्वेत अश्वेत सबको मिलाए, सबके प्रीत की डोर है अल्लाह टीवी। यहाँ राम नाम भी है प्यारा, यहाँ कृष्ण भी है एक दुलारा, यहाँ ईशा का प्रेम है न्यारा, यहाँ मोहम्मद है नयन के तारा। गुरु का ज्ञान है अल्लाह टीवी, गुरु का ज्ञान है अल्लाह टीवी। इंसानियत की जान है अल्लाह टीवी। मेरी आन है अल्लाह टीवी, मेरी मान है अल्लाह टीवी, मेरी जान है अल्लाह टीवी। मोमिन की शान है अल्लाह टीवी, मोमिन की पहचान है अल्लाह टीवी। यूनुस जी का बयान है अल्लाह टीवी, गौहर का पैगाम है अल्लाह टीवी। इंसानियत को रब से जोड़ती है, गर्दिशों की कमर तोड़ती है, अंधेरों को मिटाती है, दिलों में शम्मा जलाती है। गुरु का ज्ञान है अल्लाह टीवी, प्यार का पैगाम है अल्लाह टीवी। इंसानियत की जान है अल्लाह टीवी, मेरी आन है अल्लाह टीवी, मेरी मान है अल्लाह टीवी, मेरी जान है अल्लाह टीवी, और मोमिन की पहचान है अल्लाह टीवी। मेरे सदगुरु सैयदी यूनुस की बयान है अल्लाह टीवी। आज अल्लाह टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है। सारी इंसानियत को चाहिए कि एक बार जो है, एक बार अपने मोबाइल के YouTube पर अल्लाह टीवी टाइप करें और ये प्रेम का संदेश देखें कि आखिर है क्या चीज। कि सारी इंसानियत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम जो धर्म में फिरके आ गए हैं, सारे फिरके वाले, हमारे सनातन धर्म के सारे पंथावरी वाले लोग अल्लाह टीवी के संदेशों को हासिल कर रहे हैं और उसे फैजियाब भी हो रहे हैं।
हमारी जो अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म है, सारी इंसानियत के लिए राह पर लाने का एक अनोखा एक पैगाम है, एक अनोखा ये तरीका है जिससे इंसानियत का दिल रोशन हो रहा है और इंसानियत प्रेम के रंग में रंग जा रही है। इंसानियत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के दिलों में एक दूसरे से प्रेम बढ़ रहा है। ये हमारे अल्लाह टीवी की बहुत बड़ी कामयाबी है जो पूरी दुनिया में देखी जा रही है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में मिलके अपने अपने ईश्वर के नाम से अपने दिलों को रंग रहे हैं। आज मेरा जो रंग है और ये जब रंग चढ़ जा रहा है तो ये रंग उतरने वाला नहीं है, क्योंकि ये रंग जो है हमारे प्रभु का रंग है, हमारे ईश्वर का रंग है, सनातन धर्म वालों के राम का रंग है, मुस्लिम के लिए अल्लाह का रंग है और हमारे सिख भाइयों के लिए वो वाहे गुरु का रंग है, हमारे यहूदी भाइयों के लिए यहोवा का रंग है, हमारे ईसाई भाइयों के लिए ईशा का रंग है। वो हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से ये रंग जो है इंसानियत के दिलों को रंगा जा रहा है। चंद पंक्तियां मैं आपको जो है अपने ये गीत के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। मैंने जिस रंग में खुद को रंगा है, मैंने जिस रंग में खुद को रंगा है, रंग ये छूट सकता नहीं है। जिस रंग में खुद को रंगा है, रंग ये छूट सकता नहीं है। मैंने जिस रंग में खुद को रंगा है, रंग ये छूट सकता नहीं है। मैंने जिस रंग में खुद को रंगा है, रंग ये छूट सकता नहीं है। मैंने जिस रंग में खुद को रंगा है, रंग ये छूट सकता नहीं है। मैंने जिस रंग में खुद को रंगा है, ये मोहब्बत का रिश्ता है ऐसा, 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 जो कभी छूट सकता नहीं है। मैंने जिस रंग में रंग को रंगा है, मैंने जिस रंग में खुद को रंगा है, रंग ये छूट सकता नहीं है। मैंने जिस रंग में खुद को रंगा है, रंग ये छूट सकता नहीं है। मैंने जिस रंग में खुद को रंगा है, रंग ये छूट सकता नहीं है। मैंने जिस रंग में खुद को रंगा है, जिस रंग में खुद को रंगा है। मैं कशी है मेरा दीनो मजहब, मैं कशी है मेरा दीनो मजहब, मैं कशी है मेरा दीनो मजहब, मैं कशी है मेरा दीनो मजहब। मैं पुजारी हूँ अपने सनम का, मैं पुजारी हूँ अपने सनम का। मैं कशी है मेरा दीनो मजहब, मैं कशी है मेरा दीनो मजहब। मैं पुजारी हूँ अपने
ये जीवन का जो सफर है, ये सफर तन्हा नहीं कर सकता है। इस जिंदगी के सफर में एक हम सफर चाहिए। ये हम सफर दुनियादारी के रीति रिवाज से मियाँ बीवी होते हैं। हम सफर दुनियादारी के रीति रिवाज में हम सफर का जो मतलब लगाया जाता है वो पति पत्नी से लगाया जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में जब आप जाएंगे तो वहाँ हम सफर का माना जो है वो कुछ अलग होता है। उसका माना ये होता है कि आपकी जो रूहानी दोस्त है, जो आपका जो आत्माओं से जिसकी दोस्ती है, क्योंकि आत्मा यहाँ कुछ दिन के लिए रहेगी ना। इंसान जब तक जिंदा है तब तक आत्मा आपके शरीर में मौजूद है, लेकिन आप ही के शरीर को छोड़ के चली जाएगी। तो जो इस जिस्म को छोड़ के जाएगी वो उसका साथी, वो हम सफर उसका होना चाहिए। ये हम सफर जो है
जो जी जिंदगी का जो है 4 दिन की जिंदगी है, वो भी जो है कोरोना काल में किसी का कोई ठिकाना नहीं है कब किसका क्या हाल होगा। और बड़ा दुखद ये जो है स्थिति हमारे हिंदुस्तान में है। भगवान अ, कृपा करें, भगवान काल की अवतार से मेरा ये जो है करजोर निवेदन है, प्रार्थना है। भगवान काल की अवतार राघव हर्षाई जी महाराज हमारे देश में जो ये महामारी चली हुई है, हम लोगों का जानो माल खतरे में है, इसके लिए हम प्रभु से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हम पर हमारी गलतियों को क्षमा करें और हमारे जानो माल को बख्श दें। बहरहाल इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। आज ये जो है ये हम सफ़र की बात जो हो रही है, हम सफ़र का मतलब ये होता है असल हम सफ़र वो होता है जो साथ दे तो हमेशा साथ दे, हमेशा रहे। हम सफ़र ये ज़िंदगी का जो हम सफ़र होता है, इस ज़िंदगी का वो दरअसल बहुत ईमानदार होते हुए भी आपका साथ नहीं दे पाएगा। इसलिए अगर आप हम सफ़र अपने धर्म पत्नी को ही मानते हैं या अपने किसी अजीज दोस्त को मानते हैं, तो वो दोस्त जो है वो धर्म पत्नी ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही साथ दोनों आदमी मर जाएं और दोनों की आत्माएं एक साथ सफ़र करें, तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस लिहाज से वो हम सफ़र तो अधूरा हो गया। जब आधा रास्ता में जब आपका सफ़र दुनिया में और उकबा में दोनों जगह न रहे तो फिर वो हम सफ़र बेकार है। तो वो असल हम सफ़र वो नहीं है। ये हम सफ़र तो दुनिया की कारगुजारी चलाने के लिए हम सफ़र बना दिया जाता है। जैसे आप कहीं मजदूरी करने गए हैं और आपके साथ में कोई और मजदूर आपके साथ में काम कर रहा है, तो उस दौर के लिए हम सफ़र वो है। लेकिन हम सफ़र ऐसा होना चाहिए कि जिंदगी में भी हो, मरने के बाद भी हो। तो ये हम सफ़र जो है दरअसल वो पारंगत गुरु होता है, वो असल हम सफ़र है कि वो शिष्य जो है जो वास्तव में गुरु है, जो वास्तव में वो पारंगत गुरु है, अध्यात्म विज्ञान का विशेषज्ञ है, तो फिर आपसे तो जिस्मानी आपसे जो है ये 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 आपका दुनियादारी का जो भौतिकता है, भौतिकता में भी आपकी मदद करता है। और इसके बाद इस जिंदगी के बाद भी जो आपको जिंदगी मिलने वाली है, इस जिंदगी के बाद इस जिंदगी का जो सफ़र है, इसके बाद से जो सफ़र है, वो वहाँ भी आपका जो साथ साथ रहता है, हमेशा साथ रहता है। ये सफ़र जो है ये हम सफ़र असल हम सफ़र है। दरअसल हमारे सनातन धर्म में गुरु और शिष्य की परंपरा सनातन दौर से ही आ रहा है। इसके पीछे दुनिया ये बात नहीं समझ पाती है कि गुरु बनाना अनिवार्य है। हमारे हिंदू कौम में यह है कि वो गुरु की महत्ता जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन धर्म में हमारे अनिवार्य रूप से कर दिया गया है कि तुमको जो है शिष्य बनना है, किसी न किसी गुरु से तुमको शिष्य बनना है। और जब बुराइयां इसमें आ गई तो गुरुओं का भी जो है वर्गीकरण कर दिया गया कि इस कौम का गुरु जो है इसी कौम में होगा, इस कौम का गुरु इस कौम में होगा, या ये इस तरह की कुछ बुराइयां आ गई कि जब कोई गुरु होगा तो किसी एक चुनिंदा कौम से गुरु होगा। दरअसल ये सनातन में जो बिगाड़ पैदा हुआ वो इसकी वजह से ये बात आ गई कि गुरु जो है ये अमुक कौम से, अमुक जाति धर्म से, अमुक पंथावरी से ही होगा। हालांकि ये धारणा बिगड़ी हुई धारणा है। असल धारणा सनातन का ये नहीं है। सनातन का असल धारणा यह है कि जो गुरु पारंगत हो, जिसके अंदर ईश्वर आ गया हो, जो आपके प्राणों का साथी हो, आपके अंदर जो जितनी आत्माएं हैं उन आत्माओं को वह जो है वो सेवित करता हो, सींचता हो, उसको गिजा देता हो, उसको भोजन देता हो,
वो गुरु होता है। दरअसल जो है बातचीत के दौरान जो है गुरु और शिष्य जो है प्रवचन के दौरान अक्सर ऐसा पाया जाता है कि शिष्य से गुरु पूछता है कि क्या हाल है बताओ, कैसे हो, कैसे जी रहे हो, खा सब ठीक है प्रभु, सब आप ही तो खिला रहे हैं। तो ये इस बात का मतलब ये नहीं हुआ कि गुरु महाराज रोज दाल भात तरकारी घर पहुंचाते हैं या रोज पैसे देते हैं गुरु जी और आपके घर जो है खाना पीना चूल्हा चलता है, इसका मतलब ये नहीं। लेकिन कहता है कि सब तो आप ही का है, मैं आप ही का खा रहा हूं, आप ही जिला रहे हैं, आप ही ये कर रहे हैं। इसका अर्थ ये तो जाहिरी रूप से कदापि नहीं हुआ कि गुरु महाराज रोज कमा कमा के लिया के शिष्य के घर देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो गुरु जो है वो उसके खर्ची का जिम्मेदार है। किस खर्ची का? आपकी आत्माओं के भोजन का। आपकी आत्माओं की जो रोजी है ना, आपके जिस्म का रोजी दाल भात तरकारी है, ये जो है गोस रोटी है या दही चिवड़ा है, तो ये तो आप अपने हाथों से कमाएंगे और खाएंगे। लेकिन ये जो है आपके अंदर जो छुपी हुई आत्माएं हैं, इनका भोजन जो है, इनका भोजन ये दही चिवड़ा नहीं है। उनको सेवित करने के लिए आपको आपके अंदर जो आत्माएं डाली गई हैं, सरकार हमारे भगवान काल के अवतार ने बताया है कि इंसान के अंदर रूह नहीं, रूहें होती हैं। एक मुख्य आत्मा होती है मानव आत्मा, उसके सहयोग के लिए तमाम सारी आत्माएं डाली जाती हैं। तो आपका जिस्म के अंदर वो आत्माएं डाली गई हैं। आपके जिस्म के पोषण के लिए दाल रोटी की जरूरत है, लेकिन आपकी आत्माओं को पोषण के लिए वो जो है भगवान के नाम की ज्योति की जरूरत है। अब यह ज्योति, आप तो दुनिया में आए और मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं और दाल रोटी की व्यवस्था आपने कर लिया, दाल रोटी तो खा रहे हैं, लेकिन आपके साथ आपके अंदर जो छुपी हुई आत्माएं हैं, वो आत्माएं सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं और वो जब तक जागृत नहीं होंगी, जब तक वो भोजन नहीं पाएंगी, उनमें ताकत नहीं आएगा, वो जागृत नहीं होंगी। और दुनिया में इंसान का आने का मकसद ही है कि आत्माएं जो सुषुप्तावस्था में तुम्हारे सीने में डाली गई हैं, इन आत्माओं को तुमको जागरण करना है। कैसे जागरण करो? इनको खिलाना पिलाना है। जैसे तुम्हारा जिस्म का भोजन दाल रोटी है, उसी तरह आत्माओं का भी भोजन है। तो जो वो आत्माएं जो है जब जागृत होंगी तो तेरा आध्यात्मिक रास्ता जो है हाँ शुरू होगा, आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। उस यात्रा में जो ईंधन लगता है, वो ईंधन भी आपको जो है आप अपने हाथ पर चला कर नहीं कर सकते हैं, वो आपके बस की बात नहीं है। यानी जो ईंधन आपके आध्यात्मिक यात्रा में लगना है, जो ईंधन या जो भोजन सामग्री, जो गिजा, जो खुराक आपके आत्माओं को चाहिए, वो खुराक आपके पास नहीं है। इसलिए उनको खुराक फराहम करने के लिए, उन आत्माओं को खिलाने पिलाने के लिए, उनके भोजन को उपलब्ध कराने के लिए आप किसी गुरु का हाथ पकड़ते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में गुरु बनाना अनिवार्य किया गया है। क्यों? इसीलिए कि तुम तो अपने हाथ पैर से खा पी लोगे, बना लोगे, पका लोगे, तो जिस्म का भोजन तो तुम कर लोगे। तुम्हारे अंदर जो ये 16 आत्माएं तुम्हारे अंदर बैठी हुई हैं, वो 16 आत्माएं तो भूखे प्यासे मर रही हैं। उनको खिलाने के लिए, हमारे उस परिवार को खिलाने जिलाने के लिए गुरु के पास जो है गुरु को पकड़ना होता है। अगर वो पारंगत गुरु है तो वह गुरु जो है हमारी आत्माओं को वह जो है उसका भोजन फराहम उपलब्ध कराता है। अब गुरु बनाना अनिवार्य इसीलिए है कि हमारी आत्माओं का जो पोषण करने वाला पोषण करे। इसलिए हम गुरु का दामन पकड़ते हैं, गुरु हमारी आत्माओं को पोषित करेगा, है कि नहीं? ये चीज हम अपने मन से नहीं कर सकते हैं। ये हमारे सनातन के ऋषियों ने इसको रस्म बनाया कि गुरु और शिष्य बनाना जरूरी है, इस संबंध को रखना जरूरी है। लेकिन इस बात का अर्थ दुनिया वालों ने नहीं समझा कि गुरु क्यों बनाना चाहिए, लिहाजा लोगों ने रस्म के तौर पर इसको जो है निभाना शुरू कर दिया। और आज भी जो है वो अगर जिसको इस बात का पता नहीं है कि गुरु हमको क्या देता है, तो फिर क्या करता है,
कहाँ शादी ब्याह बच्चे का हो रहा है और गुरु महाराज को बुलाएंगे और चेला बन जाएंगे, मेरा कान फूक देंगे और ये जो है छोटे मोटे जो अरकान होते हैं इसको पूरा कर देंगे और उनका चरण धो के हम पी लेंगे, वो गुरु हो जाएंगे, हम चेला हो जाएंगे। बस ये धर्म का हमारा जो है मकसद पूरा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। ऋषियों ने गुरु और शिष्य की परंपरा को जिसने चालू किया है वो इसलिए चालू किया है कि हर इंसान के अंदर जो छुपी हुई आत्माएं हैं उन आत्माओं को पोषण के लिए गुरु का दामन पकड़ना होगा। वो गुरु जो मेरी आत्माओं को जिंदा कर सके, जो मेरी आत्माओं को जागरण कर सके। तो इसलिए जो है अब यह काम आत्माओं का जागरण करने का साधन मेरे पास है नहीं, तो मजबूरी है कि आप बराए ये जो है ये मजबूरी हमको जो है गुरु का दामन पकड़ना है। अब यहाँ नया मुसीबत ये आ गई है कि गुरु और शिष्य बनाने की कारण वजह का पता ही नहीं है जमाने का, फिर गुरु बनाने चलते हैं तो फिर जैसे आप जो नियत बना के चलते हैं उसी तरह के गुरु मिल जाते हैं। हाँ हमको सिख होना है, क्यों तो हम हिंदू हैं, सिख होना है, हमको सिख होना है, बस इसके आगे कुछ नहीं जानते हैं, रसम है सिख होना है। गुरु बाबा भी वैसे ही आओ आओ चला मैं फूक दे रहा हूं, तो चला आया, फूक दिए, दान दक्षिणा ले लिए, चरण धोवा के पिया लिए, कहा कि बस बस ठीक है। अब मरने के पहले का तो बाछी छू लो, बाछी पार करेगी, हम नहीं करेंगे। बाछी का पूंछ पकड़ लो, बाछी बेहतर नहीं पार करेगी, हम तो कुछ नहीं है। तो जीते जी जो है गुरु बन गया और गुरु बन के चरण धोवा की जिनी में पिया, उसके बाद जिनी में मांग मांग के खरियानी खाता रहा, पीता रहा। अब उसके बाद से क्या हुआ, आदमी जब मरने के समय आया तो फिर गुरु बाबा पहुंच गए, ये बाछी का पूंछ छू लो और दान करके हमको दे दो। बाछी अब जीते जी कमाया ही और मरने जा रहा था, एक बाछी भी ले लिया। अब वो बाछी जो है अब कह दिया कि ये बाछी तुमको संकल्प करके बस तुम्हारा पूंछ धरा दिए इसका, अब तुम मरोगे, जब बैतरनी में जाओगे तो इस बैतरनी में ये गाय तुमको पूंछ पकड़ के तुमको गाय खींचे हुए उस पार लगा देगी। तो जैसा गुरु वो ऐसा चेला, ये रीति रिवाज चलती आ रही है। गुरु और शिष्य का बनाने की परंपरा सनातन धर्म में जो चली वो तो निहायत ही आवश्यक है, निहायत ही जरूरी है, लेकिन उसके पीछे कारण ये नहीं है कि आपको गाय का पूंछ पकड़ के और किसी समंदर में किसी नदिया को पार करना है, ऐसा नहीं है। बैतरणी वो नहीं है। बैतरणी जो है वो अंदर की आत्माएं हैं और वो आत्माएं जो है जब जागृत होंगी, जागृत रहेंगी, ताकतवर होंगी, भगवान कर्म फल दिवस के दिन जिस दिन वो जो है जिस दिन भगवान कर्म फल दिवस के दिन हिसाब किताब करेगा और हिसाब में आप पास हो जाएंगे तो फिर आपको स्वर्ग में भेजा जाएगा। तो स्वर्ग में भेजने के लिए आपके आत्माओं में अगर ताकत नहीं होगी तो क्या करेंगे, देवता पकड़ेंगे चिरकी और कहेंगे चल ससुरा मेरे साथ। क्यों तो चल मेरे साथ, मैं तुमको जो भगवान ने ईश्वर ने कहा है वहां डाल दूंगा। लेकिन जिसकी आत्माएं जागृत हैं, जो सत्य गुरु पकड़ा है, जो वास्तव में पारंगत गुरु है, वो तो आत्माओं को सेवित कर दिया है ना, उसको यही जागृत कर दिया है, यहीं पे जागृत करके उसको ताकतवर बना दिया है। फिर वो आदमी मरण है, वो कर्म फल दिवस के दिन सामने खड़ा होगा तो भगवान कहेगा तेरा क्या हिसाब किताब, तेरी चमक धमक जो ज्योति की चमक धमक है, इस चमक धमक ही तेरा हिसाब किताब है, तू जाओ वैकुंठ। तो वो चमक धमक देख के और तुरंत उसकी डिग्री होगी, जब डिग्री होगी तो वो वहां कर्म फल दिवस के दिन जो मैदान सजेगा उस मैदान में से और स्वर्ग में जाने का जो रास्ता है वो बैतरणी है, वो बैतरणी है। अब यहां गुरु मिला, सेवित किया है, आपको ताकत हुआ है, आपकी आत्मा को जागृत कर दिया, फिर उस कर्म फल दिवस के मैदान से आप जो है परवाज करके उड़ के जाएंगे अपने स्वर्ग में, जिस स्वर्ग में आपका दाखिला होना है। आपको देवताओं के द्वारा पकड़ के खींच के टांग के नहीं ले जाएगा, इसलिए कि आप बैतरणी पार करने के लिए आप यही ताकत आपके अंदर आ गई है,
आपकी दिल का जो है, आपका जो हृदय कमल है, ये इंसान बन के वो मैदान में खड़ा होगा। और ये जीते जी यहां से उड़ता रहा तो फिर मर जाने के बाद तो और ताकतवर हो जाएगा, फिर वो अपने आप उड़ के चला जाएगा। वो है बैतरणी। लेकिन इसका अर्थ दुनिया नहीं समझी, और बैतरणी जो है इसी को समझ मर जाओगे। ससुरा एक समुंदर होगा, चाहे कोई दरिया होगा, और गाय है ये जो दे रहे हो हमको, हम दूध पिएंगे, खाना इसका जो है इसका फलाफल हम पाएंगे। और ये मर जाओगे तो ये गाय कूद जाएगी उसमें, और तुमको पूंछ इसका पकड़ लेना, निकल जाना। चेला भी नहीं जानते हैं, गुरु भी नहीं जानते हैं, दोनों आदमी असलियत है, स्पिरिचुअलिटी तो है नहीं कि जाने। ये बैतरणी कैसे पार करेगा? बैतरणी वहां है, वो बैतरणी है। कर्म फल दिवस के दिन कर्म फल के जो मैदान सजेगा, उस मैदान से और स्वर्ग में, जिस स्वर्ग में जाने की जो हुक्म होगा, वहां खुद ब खुद चल के जाएगा अपने पावर से। वो जो है ज्योति का पावर होगा, जो गुरु ने दिया होगा। आपकी आत्मा में खुद वो उतनी ताकत होगी। जिसके अंदर ताकत नहीं होगी वो क्या करेगा? जिस देवता की पूजा यहां किया होगा, फिर वो देवता कहेगा चलो तुमने तो बहुत हमको भजा है, तो चलो मैं तुमको मदद कर ही देता हूं। तो वो हाथ पकड़ के ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? तो तेरे अंदर ताकत ही नहीं रहेगी ना, तू कंधे पे लेके ढो के जाएगा, और लेके ले आकर पटक देगा, है कि नहीं? वो स्वर्ग में भी गया तो पछताया, इसलिए उसके अंदर ताकत। स्वर्ग में चला भी गया तो स्वर्ग की जो लाफानी नेमतें हैं, स्वर्ग का जो वो जो ऐशो आराम है, उसको आप भोग नहीं पाएंगे। क्यों? तो आपके अंदर स्वर्ग के सेव खाने का आपके अंदर हाजमा ही नहीं है कि आप हजम कर पाए। स्वर्ग में तो डाल तो दिया गया, लेकिन आप उस स्वर्ग के सेव को आप खा नहीं पाएंगे, वहां के अंगूर आप खा नहीं पाएंगे। क्यों? तो वो हार्ड प्रोटीन है। ये आपका जो है, आपका तो मैदा ही नहीं ठीक था, आपका तो आपकी जो हृदय कमल है यहाँ खिला ही नहीं था, उसमें ताकत ही नहीं था, उसको भोजन करने की, पचाने की क्षमता ही नहीं थी। फिर ऐसे ही लेके जाओगे तो वो जो है वहां बेकार हो जाएगा। जाने के बाद से वो जाकर भी पछताएगा कि आए हैं तो सारा फल मूल सेब संतरा और ये जो है बाग बगीचे और नदियां बह रही हैं, मेरे किसी काम के नहीं है कि नहीं? हाँ, तो वो शुगर तो वहां नहीं होगा आत्माओं को, लेकिन उसको 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 बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होगी। जैसे हमारे इस्लाम भाई जो मुसलमान भाई लोग हैं, तो अब ये याद रखिएगा, गुरु पर मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन एक मजेदार बात याद आई है तो मैं कह दे रहा हूँ कि हमारे इस्लाम भाइयों में ये हुरो खुसूर की बात खूब करते हैं। खास तौर से जो फकीर होता है, हुरो खुसूर को तो कोई समझता ही नहीं है। ये हुरू, और इस समय तो सरकार को हर्षाई इमाम मेहदी का जो दौर चलाया था, ये इमाम मेहदी वाले जो है वो तो जन्नत को ही नहीं कोई समझते हैं। अनंत जन्नत क्या होगा, हमको सरकार चाहिए। लेकिन इसके पहले पिछले दौर में कुछ लोग ऐसे हमारे तमाम मुसलमान भाई आलिम हजरात को देखते हैं कि जन्नत का जो बयान करते हैं, ऐसा बयान करते हैं कि निम्न लड़का बिगड़ जाएगा। अच्छा लड़का, अच्छा खासा लड़का है, उसके अंदर जो हुरूर खुजूर की बात जब करते हैं तो अच्छे खासे लड़के जो है वो जीते जी का मातुर हो जाते हैं। ऐसी इस तरह की बयान की जाती है, ये गलत है हुरूर खुजूर है, लेकिन आप बयान करने का जो तरीका है आपके पास है, आप ऐसे बयान करते हैं जैसे वो उसके अंदर जो है, एक तो यूं ही नफ्स उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, ऊपर से हूरों का बयान आप करते हैं कि वो पैर और जिस्म कपड़ों से दिखाई देगा, तो ये तो बड़ी नंगी बात है। और बड़े बड़े आलिम इस बात को कह रहे हैं। बहरहाल मैं इस बात पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जो बैतरणी वाली बात है, वो बैतरणी सिर्फ सनातन धर्म के लोगों के लिए थोड़ी है, वो बैतरणी हमारे मुसलमान भाइयों के लिए भी है। अब उनको जो है उस बैतरणी को, हम लोग बैतरणी हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, वही बात उसमें कहा गया पुल सिरात। वो पुल सिरात है। तो पुल सिरात जो है ऐसा है कि बाल से भी बारीक, तलवार के धार से भी पतला, तलवार के धार से भी पतला, बाल से भी बारीक है। और ऐसे है कि
उधर से तुम गुजर नहीं पाओगे, इतना सकरा रास्ता है, और ये जो है गिर जाओगे तो नीचे नरक जल रहा है, धधक रहा है। तो बात ऐसी कही जाती है, बात सच्ची है, लेकिन बात का मतलब असलियत जो बताई जाती है वो पारंगत गुरु ही बताता है। अब पारंगत गुरु बताएंगे, कहेगा अरे यार वो फूल से रात वो बैतरणी जानते हो क्या है? तुम्हारी आत्मा अगर जागृत है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा कल्ब, रूह, शीरी, खफी, अफा, अन्ना, ये जो है ये रूहें मुनव्वर हैं, ये जागृत हैं। जैसे हृदय कमल है, ये मानव आत्मा है, मस्तिष्क कमल है, ये सब चीजें जो है अंदर की आत्माएं हैं। ये रूह है जो है, इसमें मुसलमान भाई इसको रूह कहते हैं, हमारे मानव आत्मा कहते हैं। ये मानव आत्मा, ये रूह, इसमें इतनी ताकत हो जीते जी जिंदगी में, वह जो है ज्योति की, नूर की ताकत इसमें आ जाएगी। फिर उस ताकत के बल पे खुद ब खुद वो परवाज करके जन्नत में जाएगा। अब जन्नत में जो जाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जन्नत में जाने वाले दो तरह के हैं। एक तो जैसे हिंदू वाले लोग जो है आत्माओं को जागृत नहीं किए, भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तुम्हारे अंदर जो सूक्ष्म आत्माएं हैं ये बहुत ही ताकतवर हैं, तो लोगों ने भूल गए कि भाई ये सूक्ष्म आत्माएं क्या होती हैं, छोड़िए, हम बस हम हरे राम हरे कृष्ण कह दिए, हमारा पूजा खत्म, और बहुत मैंने कर लिया, इतना गुरूर भी आता है, मैंने तो भगवान की इतना भजन किया है। तो भजन किया है, तुमको फायदा क्या होना चाहिए? तुमको क्या फायदा होना चाहिए पता ही नहीं है। अगर वो फायदा नहीं है तो तू कितना राम राम कहा है, कितना भगवान का नाम लिया, बेकार है। असल बात ये होनी चाहिए, मैं भगवान का नाम लिया हूं तो उस भगवान के नाम की जो ज्योति बनी है, उस ज्योति के जरिए मेरी आत्मा जो है जागृत होनी चाहिए, ताकतवर होनी चाहिए। इसमें जो है आसमान में सैर तैर परवाज करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ये क्षमता नहीं है तो भगवान कृष्ण कहेंगे अच्छा चलो मेरा नाम लिया था, अपने को तो ताकतवर नहीं बना पाया, मैंने कहा तो जरूर कि इन आत्माओं को ताकतवर बनाओ, लेकिन तुम इसको किए नहीं, तो फिर करेंगे क्या कि अपनी कृपा सिंधु दया से जो है उनको जो है बकस दिया जाएगा, अच्छा जाओ स्वर्ग में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ। तो आपने तो हरे राम हरे कृष्ण कह के स्वर्ग में चले गए, लेकिन इधर तो आपकी आत्मा ताकतवर है नहीं, यहाँ तो राम राम कह के कोरम पूरा कर लिए, असली मंजिल तक पहुंचे नहीं, आपकी आत्मा जागृत नहीं हुई। फिर वो जो है जो कर्मफल दिवस का जो मैदान होगा, उस मैदान से फिर जो है वो नहीं तो किसी देवता को कहेंगे कि पकड़ो इसका हाथ लिया के छोड़ के चले आओ, मेहरबानी इसके ऊपर जो है हो जाएगी, ये भी बहुत नाम लिया था, है कि नहीं? तो वो नाम लेने में, राम राम कहने में उसको कहीं कतरा भर अगर ज्योति कहीं आ गई होगी भूल चूक से, तो आया है इस्लाम में भी आया कि कतरा भर अगर ईमान होगा तो उसको बख्शा जाएगा, अल्लाह सजा नहीं देगा। मतलब ही कि भगवान के, ईश्वर के नाम की ज्योति आपके दिल में कतरा बराबर भी बची तो उसको भी वो बख्श देगा, लेकिन वो स्वर्ग में जाएंगे ही भर स्वर्ग की लाफानी नेमतों को वो नहीं कर पाएंगे। उसी तरह हमारे इस्लाम भाइयों में, इस्लाम भाई क्या करें, हूरे खुसरू तो बहुत देखे हैं, बहुत चर्चा की है, लेकिन हूरे जो है एक जन्नती के ऊपर हूरे 70-72 की बातें की जाती हैं और लोग मजाक भी उड़ाते हैं गैर कौम वाले, हालांकि है हकीकत, लेकिन आपने ऐसा बयान किया है कि ये जो है मजाक का जो है ये एक हाँ जरिया बन जाता है। हूरो खुसूर तो होंगी, हूरो खुसूर आपके उसी जन्नती के लिए है जिसकी यहाँ जो है उसकी जो रूह है वो रूह ताकतवर हो। अगर वो रूह, आत्माएं अंदर की रूहें ताकतवर नहीं होंगी तो फिर वो बेजान का इसमें भी था, बेजान का किसी की कृपा से चला भी जाएगा। किसी की कृपा क्या, अपने पैगंबर की कृपा से जाएगा, अपने नबी की कृपा से। नबी भी कहेंगे चलो मेरा नाम बहुत लिया था, अब बहुत प्यार किया था, लेकिन इसका फैज लिया नहीं मेरा, तो चलो बड़ा नाम लिया है तो दया कहीं आ जाए तो कहें चलो उनकी रहमत हो जाएगी, तो ले आकर फरिश्ते जन्नत में तो डाल देंगे, लेकिन बेजान डालेंगे ना। अब यहाँ जो बेजान रहे वहां भी बेजान रहे, यहाँ आपकी रूह बेजान रही,
किसी काम की नहीं रही, तो वहां भी गई तो किसी काम की नहीं होगी। जैसे बेजान जिस्म है, तो बेजान जिस्म को आप शरीर में अगर आप दाल भात रोटी सब्जी अगर आप अपना भोजन ठीक से नहीं खाते हैं, दुबले पतले रहेंगे, बीमार रहेंगे, तो कोई औरत तो पूछेगी नहीं भाई लकड़ी के ढांचे से शादी कौन करेगा। तो यहाँ चीजें, यहाँ की औरतें आपसे शादी नहीं करेंगी अगर आप दुबले पतले कमजोर हैं, किसी काम लगेंगे, कोई काम धंधा नहीं कर पाते हैं, कहीं कमा के खिला नहीं सकते हैं, तो फिर यहाँ की औरतें नहीं पूछेंगी। इस जिस्म वाली, जो रूह वाली जो औरतें मिलेंगी जन्नत में, जो हूरों की बात की जाती है, तो वो भी तो ताकत खोजेगी कि इसके अंदर दम खम है कि नहीं। बिल्कुल। अब तो आप टांग के गए हैं, कृपांक पाके किसी तरह टांग के फरिश्ते ले आके ढाई दिए हैं कि चलो यहाँ पड़े रहो, तो तुम्हारे नबी की हुक्म है कि भाई मेरा नाम लिया था वो बदनाम कर देगा, ले आके डाल दो जन्नत में। जन्नत में तो चले जाएंगे, लेकिन वहां जाके वो कमा के नहीं खिला पाएंगे। अब वहां का भोजन क्या है, वहां का भोजन नूर है, और जो यहाँ का भोजन पैसा है। पैसा अगर किसी के पास रहे तो बहुत सारे औरतें मिल जाएंगी शादी करने के लिए, लेकिन वहां का भोजन पैसा नहीं है, वहां का भोजन नूर है, ज्योति है। आपके अंदर नूर है, ज्योति है, ताकत है, तो फिर वहां की हूरें गिलमा पूछेंगी नहीं तो चाय ढूंढना पड़ेगा। तो ये सब यहाँ पे हुरू गिलमा के जो बयान करते हैं ये सारा बेकार है। बेकार इसलिए है कि जब तक आपको रूहानी ताकत वो होगी नहीं, आपके दिल में नूर ज्योति बनेगा नहीं, तब तक आप जो है आप वहां किसी काम में कोई पूछेगा नहीं, है कि नहीं। तो यहां बात हमने शुरू किया था, बात उधर चली गई। बात मैंने शुरू थी, गुरु बनाना क्यों जरूरी है। गुरु बनाना इसीलिए जरूरी है कि जब गुरु बनाएंगे तो गुरु जो है गुरु मंत्र देगा, और गुरु मंत्र क्या होता है, भगवान का नाम आपको दान करेगा। तो भगवान का नाम आपको जब दान करता है तो वो कैसे, कोई ऐसा वस्तु तो नहीं है, भगवान का नाम ऐसे कोई वस्तु नहीं है कि ऐसे उठा के किसी के हाथ में रख दिया, ऐसा नहीं है। वो दान नजरों से करता है, हाँ, जुबान से कहवाता है, बोलो राम 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 राम, 3 बार राम राम कह दिए। अगर वो पारंगत गुरु है तो वो राम राम उसके साथ 3 बार मिला लिए, वो राम राम तेरे दिल में चला जाता है। अब वो दिल की धड़कनों में कहता है गुरु की, ये दिल की धड़कनों में मिलाओ। तो ये गुण जो है, ये तो जो पारंगत गुरु नहीं है वो कहते हैं कि सांसों में कहो राम राम, सांसों में राम राम कहो। तो सांसों में जब राम राम कहते हैं तो ये जो है सांसों में जो राम राम होता है, इस राम राम करने से जो ज्योति बनती है, इस ज्योति से आपको फलाफल नहीं होता, इसलिए कि वो ज्योति तो बनती है राम राम से, लेकिन वो ज्योति सांसों के द्वारा फिर बाहर हो जाती है। लेकिन सरकार हमारे भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज कह रहे हैं, अब तुम उस ज्योति को अपने दिल की धड़कनों में मिलाओ उसको, और वहां जो ज्योति बनेगी तेरे खून में जाएगा, वो जाया नहीं होगा। अब तक तेरी ज्योति जाया हो रही थी, इसलिए तेरी आत्मा, अंदर की आत्माएं जागृत नहीं हो रही थी, और जब जागरण नहीं होता था तो फिर बैतरणी का कोई ठिकाना नहीं है, तुम कैसे पार होगे, इसलिए तुम्हारे पास ताकत नहीं है। तो यहाँ तो गाय का पूछ धरा दिया जाता है, फिर वहां कोई नहीं मिलेगा। तो ये जो है भगवान के नाम को दिल में डालना, ये पारंगत गुरु का काम है। आज हमारी सरकार गौरशाही भगवान काल की अवतार हमारी जो है, ये अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया को ये राम नाम का दान दिया जा रहा है। अगर हिंदू है तो राम के नाम का दान ले ले, अपने आत्माओं को चमका ले और बैतरणी पार हो जाए। अगर कोई मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह अपने दिल में डाले, अल्लाह अल्लाह के नाम से ज्योति बनाए, नूर बनाए, उस नूर से अपने रूह को मुनव्वर करे, फिर जो है पुल से रात जो है आनंद फानंद में पास हो जाएगा। हिंदू अगर जो है यहां से राम नाम की जो है ये नामदान लेता है, फिर उसके जरिए ज्योति बनी, उस ज्योति से आत्माएं जागृत होगी, फिर वो जो है बैतरणी आनंद फानंद में पार हो जाएगा। तो मैं आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा पूरी इंसानियत से कि आज जो दौर है भगवान काल की अवतार का,
और हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से जो भगवान के नाम का सिमरन दान हो रही है, पूरी दुनिया को दावत है कि आए बिना शर्त भगवान के नाम का, जिस नाम से आप भगवान को जानते हैं, मानते हैं, जिस नाम को भजते हैं, उसी नाम के द्वारा अपने दिल में उसको डालें और उसके द्वारा ज्योति बनाएं और बैतरणी पार करने का साधन बना लें। इसके साथ ही अपने हम बाड़ी पर विराम देना चाहते हैं और अंत में मैं अपने सुनने वाले सभी भाई बंधुओं को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौर शहीद मरहबा और भगवान सदगुरु के चरणों में पुनः मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। गौर शहीद।